नहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। मैं थोड़ा सूरत अनआम पे आ गई हूँ, मुझे पीछे जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 7 सूरतुल माइदा आयत नंबर 116 से 120 तक आज करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से। लफ्जी तर्जमा व इज़ और जब काला फरमाएगा अल्लाहु अल्लाह या ईसा इब्न मरियम, ए ईसा इब्न मरियम आ अंता क्या तूने कुलता कहा था तूने लिन्ना से लोगों से इत्तखिजूनी बना लो मुझे वो उम्मीज और मेरी माँ को इलाहैन दो इलाहा मिन दूनिल्लाहि सिवाय अल्लाह के। काला वो कहेंगे सुबहाना का पाके तू माँ नहीं यकूनु है ली मेरे लिए अन के अकूला मैं कहूँ माँ जिसका लेसा नहीं ली मुझे बेहक कोई हक इन कुंता अगर था मैं कुल तो हूँ कहता मैं इसको फ़कत तो तहकीक आलिमता हूँ तू जान लेता इसे तालमू तू जानता है माफ़ी नफसी जो मेरे नफ्स में वला और नहीं आलमू मैं जानता माँ जो फी नफ्सिक तेरे नफ्स में है इन्नका बेशक तू अंता तू ही अल्लामू खूब जानने वाला है अलगयूब गैबों का। अब इस आयत में हम देख रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ये सवाल करेंगे क़यामत के दिन। लोगों से सवाल नहीं करेंगे जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया, जिन्होंने इनकी माँ को इलाह का दर्जा दे दिया, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम से खुद अल्लाह ताला पूछेगा। और ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि उन्होंने ये ऐसा नहीं कहा था। कहते हैं अगर मैंने कहा होता तो आपको वो मालूम होता। यहाँ पे उनकी एक तरह से हुज्जतबाज़ी नहीं हो रही है, ना ही ज़ुबान की कोई तेज़ी हो रही है, बल्कि वो अदब के से कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तू अल्लामुल ग़ुयूब है, तू ग़ैब का जानने वाला है। तो हम सबको मालूम है कि अम्बिया और रसूल जो होते हैं ये अल्लाह ताला के चुने हुए ख़ास बंदे होते हैं जो लोगों के लिए एक रोल मॉडल होते हैं और रब के सामने आजिज़ी का इज़हार करते हैं, हम्दो सना करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला हर नुक्स से, हर ऐब से पाक है। तो यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो कह रहे हैं मेरा वो हक नहीं है जो अल्लाह ताला तेरा हक है। ये नहीं कहा कि मैं सच कह रहा हूँ यकीन दहानी कराने के, बल्कि कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तू मेरे दिल का हाल जानता है, तू तू तुझे गैब का पता है। तो ऐसा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने अब जो हमने पिछले वीक पढ़ा था ना उसको भी आप सामने ले आएँ। तो अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से जो ईसाई लोगों की जो असल गुमराही है ना उनके बारे में पूछेंगे, क्या तुमने इन लोगों को ये तालीम दी थी कि अल्लाह के सिवा मुझको और मेरी माँ को माबूद बनाओ? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ना फरमाएँगे भला मैं ऐसी बात ज़ुबान से किस तरह निकाल सकता था, जिसका मुझे हक नहीं था। अब यहाँ पे देखें एक तो जो आया है अ, यकूना का लफ्ज़ आया है, काला सुब्हानका मा यकूनु, नहीं है मुझे। तो यहाँ पे यकून जो है मुज़ारे होता है, मुज़ारे जो होता है अभी आप लोगों ने ग्रामर में नहीं किया, ये हाल और मुस्तक़बिल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर उन्होंने मा काना नहीं कहा है, माज़ी का सेंटेंस नहीं इस्तेमाल किया है। इससे उलमा कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं, वो दोबारा आएँगे, वो फ़ौत नहीं हुए हैं, ठीक है ना? तो कहते हैं मेरी इतनी जुर्रत कहाँ हो सकती थी, मुझ में इतनी क्या इस तरह की ताकत थी कि ना मैं इस तरह की
बात करता। तो क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना, जो पिछले हमने एहसानात अल्लाह ताला ने उनको मोइज़े दिए थे ना, वो पिछली आयत में उनका तज़किरा हुआ है, तो अल्लाह ताला वो बता कर पूछेंगे कि मैंने तुम्हें जब इतने मोअज़िज़ात दिए, तो क्या तुम अपनी जो अपना हैसियत थी, अपना लेवल था, तुमने वहाँ से हटा के, और जो मैंने तेरी मिरेकल बर्थ की थी, तुमने अपनी माँ को भी मेरे बराबर ला खड़ा किया। तो यानी मेरे एहसानात का यही बदला था। तो ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं, बहुत ही आजिज़ी से जवाब देंगे कि मैं ऐसी बात कैसे कह सकता हूँ? तो मेरे लिए तो ये लायक ही नहीं है कि मैं इस तरह की कोई बात करूँ। तो अब असल में ये बिल्कुल वही हाल है जैसे वो ज़िंदा जो ज़िंदा लड़कियों को दफ़ना दिया जाता था, तो वो इज़ा सुइलत पूछा जाएगा कि तुमको किस तरह मार दिया गया ना, तो माँ-बाप से नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर यही है कि जो क्रिश्चियन जो हैं, जो शिर्क कर रहे हैं, उनसे नहीं पूछा जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा कि क्या तुमने इनसे कहा था कि ये इस तरह करें? तो ये फिर उसका ये जवाब देंगे कि नहीं, ऐसा नहीं था। कहेंगे तो जब तक मैं अगली आयत आएँगी, मैं इसी पे थोड़ा और इस पे बात करती हूँ कि अब ऐसा है कि दिलों के हाल तो अल्लाह सुब्हाना ताला जानता है, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी ये सबके सामने पूछेगा कि क्या तुमने इस तरह कहा था? तो असल में इन्होंने इस तरह नहीं कहा था। इसमें हम ये देखते हैं कि जो इनका अकीदा था ईसा अलैहिस्सलाम को बनाने का, ये जो था 4वीं सदी ईस्वी में इन्होंने शुरू किया था, शुरू में नहीं था। तो अल्लाह ताला जो है असल गुमराही का सबब पूछेंगे ईसा अलैहिस्सलाम से, तो वो कहेंगे कि नहीं, ये मुझे तो नहीं मालूम। मैं तो जब तक उनके अंदर था वो इस तरह का काम नहीं कर रहे थे। तो अगली आयत पे चलते हैं, और ये जो इनकी ऐसा था, शुरू में इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम और जिब्रील अलैहिस्सलाम और अल्लाह 3, जो 3 में से खुदा 3 का जो तस्लीस का अकीदा था, ये था जिन्होंने 5वीं सदी में इन्होंने बीबी मरियम को भी शुरू कर दिया था। तो उस वक़्त जो था, इन्होंने इनकी मूर्तियाँ बना ली थी, और जब मुसलमानों ने हबशा हिजरत की थी, तो उस वक़्त जो नजाशी था, उसके झंडे पे भी ना बीबी मरियम की पिक्चर बनी हुई थी। तो ये इन्होंने बाद में इस अकीदे को ना पक्का करके इनकी वालदा को भी इसके अंदर शामिल कर लिया था। आयत नंबर चलते हैं 17 पे। माँ नहीं, कुल तू कहा था मैंने लहुम इन्हें, इल्ला मगर माँ जो अमर तनी हुक्म दिया तूने मुझे, बिही जिसका, अनबुदुल्लाह के इबादत करो अल्लाह की, रब्बी जो रब है मेरा, व रब्बकुम और रब है तुम्हारा, वकुन्तु और था मैं अलैहिम इन पर, शहीदन गवाह, मा दुमतु जब तक मैं रहा, फीहिम इनमें, फलम्मा फिर जब तवफ़्फ़ैतनी फ़ौत कर दिया तूने मुझे, कुंता था तू, अंता तू ही, और-रक़ीब निगरान अलैहिम इन पर, व अंता और तू अला ऊपर कुल्ले हर शैइन चीज़ के शहीद खूब गवाह है। तो आयत नंबर 117 पे आए हुए हैं। तो अब यहाँ पे जो है वो कुन तालिम शहीदम मादुम तूफ़ीहिम, शहीदा जो है यहाँ पर निगरान के माने में आया है, मतलब ये है कि मैं जब तक इनमें मौजूद रहा, इस वक़्त तक तो मैं देखता रहा कि वो क्या कर रहे थे। लेकिन जब तूने मुझे उठा लिया, तो मुझे तो कुछ पता नहीं है, उन्होंने क्या बनाया, क्या किया, क्या बिगाड़ा। तो बड़ा ही खूबसूरत नफ़ातुल्लाह हकीकत पर मबनी जो है ईसा अलैहिस्सलाम जवाब दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि मेरा रब और उनका रब, तो हकीकत जो है वाज़िया कर रहे हैं अल्लाह ताला की पूरी इताअत के साथ। तो पैगंबर की गवाही जो होती है उन्हीं चीज़ों की होती है जिनको वो जानते हैं, जिनको वो देखते हैं, जब तक वो उनमें रहे। तवफ़्फ़ैतनी, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत नहीं हुए हैं। फ़ौत जो होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना, पूरा इसका वफ़ा कहते हैं ना, वादा वफ़ा करना, वा, फ़ा या रूट वर्ड है, पूरा-पूरा ले लेना, इसका लिटरल मीनिंग होता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने उठाया, तो अल्लाह ताला ने उनको
पूरा पूरा यानी जिस्म और रूह के साथ उठाया। इंतकाल का लफ्ज होता है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना। और कुरान में सूरत आल इमरान में हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, उन्होंने यकीनी तौर पर उन्हें कत्ल नहीं किया था, वमा कतलू वमा सलबू, और ना ही यकीनी तौर पर इन्हें सलीब पर चढ़ाया था। तो बल्कि अल्लाह ताला ने उनका ये मामला उसमें ही डाल दिया, शक में डाल दिया। और वफा लुगत में कहते हैं पूरा पूरा ले लेना, जिस्म और रूह के साथ उठा लेना। तो अल्लाह ताला ने उन्हें जिस्म और रूह के साथ ऊपर उठा लिया था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के मौके पर गए थे तो आपकी मुलाकात हुई थी। और ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में वापस आएंगे तो उन्हें भी नहीं पता होगा कि दुनिया वालों ने इनके बाद उनकी जो उन्होंने जो दीन दिया था उसका क्या हाल इन क्रिश्चियन लोगों ने कर दिया है। तो ईसा अलैहिस्सलाम रब की तरफ इबादत का दावा करते हैं और कहते हैं मैं इसी का मुकल्लफ था, जब तक मैं उनके अंदर रहा मैं उनको यही तलकीन करता रहा। तो इससे पता चलता है अंबिया जो होते हैं उनको गैब का इल्म नहीं होता। वो कहते हैं कि तूने मुझे हुक्म दिया था मैं खुद भी तेरी बंदगी और इबादत करूं और लोगों से भी तेरी ही बंदगी और इबादत कराऊं और उसे पूरा करता रहूं। जब तक मैं इन लोगों में मौजूद रहा इस वक्त तक तो मैंने तेरे हुक्म का पूरी तरह ध्यान रखा और तलकीन करता रहा। अलबत्ता मेरे बाद के हालात का मुझे कुछ इल्म नहीं है। बाद के हालात का तो अल्लाह ताला तू ही जानता है कि इन लोगों ने कब और किस तरह ये गलत चीजें इस दीन में ऐड कर ली थी और क्यों की थी, यानी वजह क्या थी मुझे तो ये भी नहीं पता। आज देखें हम नाम निहाद मुसलमान कब्रों वालों के पास जाते हैं, में मन्नतें अपनी रखते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, बकरे ज़बह करते हैं, वली औलिया उनको मानते हैं कि इनको गैब का इल्म है। और जो मजावर बैठे होते हैं कब्रों पर उनकी इतनी खातिरदारियां करते हैं। और एक एक आपको पता है कि मजार के पीछे चार 50-50 घर जो होते हैं वो चल रहे होते हैं। और जो लोग हैं अपने पास खाने को होता नहीं है लेकिन वहाँ जो है उनको भर भर के पहुंचाते हैं, पैसे भी देते हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं। तो ये बड़ी क्या कहते हैं फिक्र क्या कहते हैं अ, अ, सोचने का यानी ये बात है कि इस पे गौर व फिक्र करें। क़यामत के दिन अंबिया की अपनी उम्मत के अमाल से बेखबरी होगी। इस सिलसिले में एक हदीस है, इब्ने अब्बास से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबे के दौरान फरमाया, लोगों तुम अल्लाह के सामने नंगे पाँव, नंगे बदन बिना खतना जमा किए जाओगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, कमा बदाना अव्वला खल्क़िन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन, आखिर तक पढ़ी कि सुन, फिर आपने कहा सुन लो क़यामत के दिन सारी खलकत में मैं सबसे पहले हज़रत इब्राहीम और हज़रत सारी खलकत में सबसे पहले मैं नहीं है, सारी खलकत में सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाए जाएँगे और मेरी उम्मत के कुछ लोग हाज़िर किए जाएँगे जिन्हें फ़रिश्ते बाएँ तरफ दोज़ख की तरफ लेकर चलेंगे। मैं कहूँगा ए परदिगार ये तो मेरे सहाबी थे, जो अब मिलेगा आप नहीं जानते। आपके बाद इन लोगों ने क्या-क्या नई बातें बिद्दतें निकाली। इस वक़्त मैं वही कुछ कहूँगा जो अल्लाह के नेक बंदे ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तक मैं इन लोगों में रहा, इनका हाल देखता रहा, फिर जब तूने मुझे दुनिया से उठा लिया तो इसके बाद तू ही इन पर निगरान था। जवाब मिलेगा जब से तुम इनसे जुदा हुए इसी वक़्त से ये लोग बराबर एड़ियों के बल इस्लाम से फिरते रहे। ये बुखारी की हदीस थी किताबुल तफसीर से। तो इस आयत और इस हदीस से ये मालूम होता है कि अंबिया अकराम को गैब का इल्म नहीं होता, मगर इतना ही जितना अल्लाह ताला उन्हें बता दे। और मज़ीद ये कि अंबिया के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद इन्हें अपनी उम्मत के अमाल की खबर नहीं होती। आयत नंबर 118, इन अगर तो तुअज़्ज़िबहुम तू अज़ाब दे इन्हें फ़इन्नहुम तो बेशक वो इबादुका बंदे हैं तेरे, व इन और अगर तग़फ़िर तू बख्श दे लहुम इन्हें फ़इन्नका तो बेशक तू अंता तू ही अल अज़ीज़ बहुत ज़बरदस्त अल हकीम
बहुत हिकमत वाला है। यानी सज़ा और जुर्म जो अल्लाह ताला देता है ना, अल्लाह ताला इस पर कादिर है कि अल्लाह ताला सज़ा दे या अल्लाह ताला माफ़ कर दे। तो अज़ीज़ुन ज़ुंतिकाम यानी तू ज़बरदस्त भी है और ज़बरदस्त इंतकाम लेने वाला भी है। तो यानी तमाम अल्लाह ताला तू ज़बरदस्त है, तमाम फ़ैसले तू नाफ़िज़ करता है, तो तू जो चाहे कर सकता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम के इस फ़िक्रे में जो है वो अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि अल्लाह ताला बड़ा ही यानी प्यारा अंदाज़ है, यानी बंदों के साथ अल्लाह ताला की जो निस्बत है वो वाज़ह कर रहे हैं कि अगर तू चाहे ना तो तेरे बंदे हैं, अगर तू उन्हें माफ़ कर दे तो। कि अल्लाह ताला के दरबार के शायान दरमंदाना अंदाज़ में एक तरह से अल्लाह के सामने बात कर रहे हैं। तो इस फ़िक्रे में वो तमाम खूबियाँ मौजूद है जिनकी तरफ ना जिस जिसमें तमाम ये पहलू आते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने आप को इनकी शफ़ाअत की ज़िम्मेदारी से बरी यानी हो जाएँगे कि मैं तो इनके ऊपर अब निगरान नहीं हूँ, जो कुछ ये करते रहे हैं। तो यानी बहुत ही ईसा अलैहिस्सलाम का हकीमाना अंदाज़ में अपने इन लोगों की सिफ़ारिश करेंगे। पहले अल्लाह ताला की बढ़ाई बयान करेंगे कि अगर तू इन्हें अज़ाब दे तो ये तेरे बंदे यानी अल्लाह ताला सब कुछ तू कर सकता है। ये कहीं भाग कर नहीं जा सकते, अगर तू उन्हें माफ़ कर दे तो तेरी शान गफ़ारी का क्या कहना? बहरहाल तू हर चीज़ पर हर काम पर गालिब है और तेरा कोई काम भी हिकमत से खाली नहीं है। तेरी हिकमत इन्हें अज़ाब से बचा सकती है। तू खुद मुख्तार भी है और तू माफ़ करने पर कादिर भी है। यानी बहुत ही प्यारे अंदाज में कहा। तो अल्लाह ताला की जो हिकमत है ना तमाम कामों में हिकमत है। अल्लाह ताला की हिकमत के मुताबिक सारी चीज़ें हो रही हैं, इंसान की तख्लीक भी इसी में आती है, शरीयत के अहकाम भी इसी के अंदर आ जाते हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम जो थे ये उलुल अज़म पैगंबरों में से थे। तो आपको पता है कि क़यामत का दिन तो इतना सख्त होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर जो नबी रसूल है अल्लाहुम्मा नफ्सी या रब्बी नफ्सी 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 कर रहे होंगे या कहेंगे अल्लाह ताला हम पे रहम करना। तो फिर आपको पता है कि वो दिन किस तरह का सख्त होगा कि आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे हिसाब किताब शुरू करने के लिए। तो वो कहेंगे जाए नूह अलैहिस्सलाम के पास, करते-करते ईसा अलैहिस्सलाम भेजेंगे रसूलुल्लाह सल्लम के पास कि आप जाएँ, आप शुरू करें ना। तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जब आयत पढ़ी तो आप बहुत ही ज़ारो-कतार रोए। आपको अपनी उम्मत का ख़्याल आ गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, जो तेरे पैरोकार हैं, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाएगा। इसी तरह एक रात तहज्जुद की थी, जब आप इस आयत पर पहुँचे, तो आप बार-बार इसी आयत को पढ़ते थे। आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत का कितना ख़्याल था, क्योंकि आप के लिए तो जन्नत है, नबी अम्बिया तो पाक होते हैं। तो आप ये देखें कि आप हमारे लिए ना, अपनी उम्मत के लिए आपको फ़िक्र थी, आप रोते थे, उनका ख़्याल रखते थे कि मेरी उम्मत का बाद में ना क्या होगा। आयत नंबर 118 की है अभी, इसी में और देखते हैं। तो ये कहते हैं कि माफ़ी की जो दरख्वास्त का अंदाज़ है ना, बहुत ही प्यारा है। इसमें शफ़क़त भी है और इंसान के लिए अम्बिया की जो शख्सियत का एक ख़ासा होता है, वो भी बढ़कर सामने आ रहा है और कहते हैं यही जो मकाम होता है, ये अब्दियत का होता है कि ए अल्लाह तू साबे इख्तियार है, ए अल्लाह तू अज़ीज़ है, ए अल्लाह तू हकीम है। अगर तू इन्हें माफ़ फ़रमाना चाहे तो तुझसे कोई बाज़ पुर्स नहीं कर सकता। कोई जवाब तलबी नहीं कर सकता कि तूने कैसे माफ़ कर दिया। अब आखिर में इस पेशी का जो ड्रॉप सीन है ना, अगली आयत में वो चल रहा है, आयत नंबर 119 में। क़ाल अल्लाहु फरमाएगा अल्लाह हाज़ा ये, यौमो दिन है यनफ़उ नफ़ा देगा अस्सादिकीन सच्चों को, सिद्क़ुहुम सच इनका, लहुम इनके लिए जन्नातुन बाग़ात हैं, तजरी बहती हैं मिन तख्तिहा इनके नीचे से अल अनहार नहरें, खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं फ़ीहा इसमें, अबदन हमेशा, रज़ियल्लाहु राज़ी हो गया अल्लाह अन्हुम इनसे, वरदू और वो राज़ी हो गए अन्हु इससे, ज़ालिकल ये
الفوز कामयाबी अज़ीम बहुत बड़ी। अल्लाह ताला हमें भी इस ग्रुप में शामिल करे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क़यामत के दिन जो सच्चे लोग होंगे, उनको जो उनका जो सच होगा ना, वो उनको वो काम आएगा। तो क़यामत का दिन जो है ना, अब सच्चा क्या होता है ना कि इंसान कौल में, फ़ेल में और एतिकाद में सच्चा हो। कौल में क्या है कि जैसे कोई भी चीज़ वो बताए, वही कहे जो हालात के मुताबिक होगी। एतिकाद में क्या है कि खालिस नीयत जो होगी ना अल्लाह ताला की होगी, अल्लाह को एक मानेगा और जो भी बात करेगा उसकी अकीदे और ज़बान की मुवाफ़क़त साथ-साथ होगी। उसका फ़ेल अमल क्या होगा यानी जो दिल और ज़बान है उसके मुताबिक होगा। उसके कौल और फ़ेल में तज़ाद नहीं होगा। अगर तज़ाद हुआ तो फिर क्या है, फिर तो वो मुनाफ़िक है कि ज़बान पे मीठा-मीठा बना हुआ, दिल में उसके लिए उसने बहुत सारी बुरी बातें छुपा के रखी हुई हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर सच्चाई लाज़िम है। सच्चाई नेकी की तरफ और नेकी जन्नत की तरफ लेके जाती है। झूठ से बचो और बुराई जो होती है वो जहन्नम की तरफ लेकर जाती है। आपको पता है कि सूरत तौबा अब हम पहुँचे तो नहीं हैं अभी, लेकिन दोहरा कुरान आपने कई बार सुने, उसमें 3 लोगों का ज़िक्र आता है जिनकी तौबा डिले हो गई थी ग़ज़वा तबूक पर जाने से, जिन्होंने सुस्ती दिखाई थी, बगैर किसी वजह से रुक गए थे। 3 सहाबी थे, काब बिन मालिक, हलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबिया। तो ऐसा था कि ये झूठे नहीं थे, ये बाअमल मुसलमान थे। तो इन्होंने बाकी लोगों की तरह आके झूठे उज़र नहीं पेश किए थे। इन्होंने सच कह दिया था, सच की गवाही दी थी। तो क्या हुआ था कि इनकी 50 दिन के लिए इनकी माफ़ी जो थी डिले हो गई थी और इनसे बायकॉट हो गया था। 50 दिन के बाद इनका इनकी अल्लाह ताला ने तौबा कबूल की थी। तो ऐसा है कि आप ये देखें कि चलो जो 50 दिन थे उनके ऊपर काफ़ी मुश्किल गुज़रे थे, लेकिन उनके जो दिल थे वो तो मुतमईन होंगे ना, उनके ज़मीर भी मुतमईन होंगे कि हमने किसी को धोखा नहीं दिया, हमने झूठ नहीं बोला। तो कहते हैं अगर नीयत झूठी हो, दूसरों को खुश करने के लिए कर रहे हो, अंदर कुछ भी ना हो और दिल और ज़ुबान का जो है ना इख्तिलाफ हो, तो ये झूठ होता है। अल्लाह सच्चे लोगों से राज़ी होता है। उनके लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारी जन्नतें बना के रखी हुई हैं और अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, उसे दीन की समझ दे देता है। जो फिर अल्लाह उनसे राज़ी होता है और फिर वो अल्लाह से राज़ी होते हैं। ये रज़ा जो है ना, ये बहुत ही बड़ी रज़ा है जो सहाबा किराम के लिए आई है। हर कोई अपना-अपना हिसाब ले कि रज़ामंदी की कैफ़ियत क्या होती है। अपने आप को आप देखें कि क्या मैं लोगों से डर के या लोगों में कुछ अपने आप को मरहूब करने के लिए झूठ तो नहीं बोलती हूँ। और मैं जो भी काम करती हूँ, क्या मैं अल्लाह की रज़ा के लिए करती हूँ या लोगों को दिखाने के लिए करती हूँ ना? तो हमेशा अपना रखा करें कि कहते हैं जो कज़ा और कदर पर राज़ी हो और अल्लाह उससे राज़ी होता है। झूठ जो होता है वो अल्लाह ताला के ग़ज़ब का बायस बनता है। जो चीज़ वैसी हो वैसा ही बयान करो, बढ़ा-चढ़ा कर बयान ना करो, यानी उसमें एक्ज़ैजुरेट ना करें, जैसा है वैसा ही उसको आगे बयान करें। तो सबसे सच्ची बात है क्या? अब अगर हम गौर करें ना, सिद्क़ का लफ्ज़ आया है ना, सिद्क़ के लफ्ज़ पर आले इमरान में भी हम काफ़ी पढ़ चुकी हैं। सादिकीन से मुराद वो लोग हैं जो अल्लाह ताला से अपने कौल और करार और अहद और मीसाक में पूरे सच्चे होते हैं। इसमें उन्होंने कोई तब्दीली या तहरीफ नहीं की होती। ज़िंदगी के तमाम नशेब व फ़राज़ में अज़म के साथ अल्लाह की शरीयत पर कायम रहते हैं। इसमें आता है मिनल मोमिनीना रिजालुन सद्दक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि और मोमिनीन में वो मर्द यानी वो इनमें शामिल है जिन्होंने अल्लाह से बाँधे हुए ऐद को सच्चा कर दिखाया। तो मतलब ये है कि अल्लाह ताला फरमाएगा क़यामत के दिन कि आज का दिन तो सच बोलने वालों की फ़तह मंदियों का, कामयाबियों का और कामयानियों के ज़हूर का दिन है। बदअहदों, ख़ाइनों यानी ख़यानत करने वालों और झूठी आरज़ुओं में ज़िंदगी गुज़ारने वालों के लिए आज हसरत और नामुरादी के सिवा कुछ भी नहीं है। अब देखें इसमें आया है बदअहदों,
تو आप जो भी किसी से अहद करें, उस अहद को पूरा करा करें। अगर नहीं कर सकते, तो अगले को फ़ोन करके अपनी जो भी मजबूरी है, वो ज़ाहिर कर दिया करें, बजाए इसके कि फ़ोन ना करें और नज़रें चुराते रहें। क्योंकि क़यामत के दिन इन अहद के बारे में भी सवाल किया जाएगा। फिर ख़ाइनों का बात आया है, ख़यानत करने वाले। अब ख़यानत जो होती है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी ने माल रखवाया तो माल की ख़यानत कर ली, ये बातों की भी ख़यानत होती है, राज़ों की भी ख़यानत होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपसे कोई बात कर रहा हो और वो दाएँ-बाएँ, आगे-पीछे देख रहा हो, तो इसका मतलब है कि आपने उसकी बात को सीक्रेट रखना है, कि वो नहीं चाहता कि इसकी बात कोई और सुने। एक तो खुद कोई कहते हैं कि ये बात नहीं बताना ना, वो तो लाज़िम ही लाज़िम है। लेकिन एक बंदा दाएँ-बाएँ देख रहा है, तो वो बात भी उस बंदे के ऊपर लाज़िम आ जाती है कि उसकी बात वो आगे किसी से ना कहे। तो हम इन छोटी-छोटी बातों में हम अपना ख़्याल रखें कि हम बड़ी-बड़ी इबादत करनी बहुत आसान होती हैं। रोज़े रखने, तहज्जुद पढ़ने, सदका देना, ज़कात देना, नमाज़ें 5 पढ़ लेना। लेकिन अगर इन छोटी-छोटी बातों पे हमने अपने अख़लाक़ को सही ना किया, अपने आप का मुहासबा ना किया ना, तो क़यामत के दिन क्या होगा, ये सारी इबादतें कोई और आके ले लेगा। जिनके राज़ों की हम हिफ़ाज़त नहीं करते थे, जिनसे अहद करके अहद पूरा नहीं करते थे, या ग़ीबतें करते थे, या झूठी आरज़ुएँ रखते थे, या मुनाफ़िक़त दिखाते थे, तो इसमें रखें कि ऐसा ना हो कि वो चीज़ें करनी बहुत आसान है, लेकिन वो क्या होगा, क़यामत के दिन सारी नेकियां जो है ना, हमारे अमलनामे से निकल जाएँगी, ज़ीरो पे आ जाएँगे। तो अल्लाह ना करे हम उनमें से हों। तो जिन्होंने अल्लाह के साथ अपना अहद जो है अख़लाक़ और सच्चाई के साथ पूरा किया, इनके लिए जन्नत के बाग़ात होंगे, इनमें नहरें होंगी और उनमें हमेशा-हमेशा होंगे, और अल्लाह ताला उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह ताला से राज़ी हुए। यानी इनके रब ने जो कुछ इनसे चाहा, उन्होंने उसकी रज़ा के मुताबिक वो पूरा कर दिखाया। अल्लाह ताला जो अहकामात दिए हैं ना, हमने वो दुनिया में पूरे कर दिए। वो दुनिया में अपने नफ्स पे कंट्रोल करके हम अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा करते रहे, हम ख्वाहिशात के पीछे नहीं चले। तो क्या होगा, अल्लाह ताला भी जो अल्लाह ताला ने वादे किए हैं बंदे से, जन्नात के, नेरों के, तो अल्लाह ताला फिर उनकी उम्मीदों से, उनकी तवक्कात से, उनके तसव्वुरात से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों दर्जा बहुत अच्छा करके अल्लाह ताला उनको देगा, और अल्लाह इसके ऊपर करने के ऊपर पूरा कादिर है। तो अल्लाह ताला ऐसा है कि जब भी कोई बात हो ना, तो झूठा बहाना, झूठा वो कभी ना करा करे। हमेशा सच बोल दिया करें, कह दिया करें, ओह! मैं लेज़ी हो गई थी। किसी को हमने फ़ोन करना होता है या किसी की कॉल आती है, मैसेज आता है कि आप मुझे कॉल करना, हम भूल जाते हैं। बजाय इसके कि हम झूठे बहाने करें, मेरे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, मेरा ये था, वो था। तो सच बोल दें कि हाँ, मैंने देखा था, लेकिन फिर मैं कामों में उलझ गई और मैं भूल गई, और जब वक़्त आया तो देर हो चुकी थी, शायद आप सो रही होंगी। तो हमेशा यानी सच का साथ दें, और ये सोचा करें कि मैं जब कब्र में जाऊँगी तो मुझे हिसाब इन लोगों को नहीं देना है, मुझे अल्लाह ताला को हिसाब देना है, और कब्र में मैं अकेली होंगी, मेरे अमाल होंगे। तो ये ऐसा ना हो कि मैं ऐसी चीज़ें हम अपने अमालनामे में भरती जाऊँ। तो हमेशा ये, और फिर जो 3 थे ना सूरह तौबा में, 3 साहबी, उनको सामने रखें कि किस तरह उन्होंने जाके सच बोला था, और किस तरह, और 50 दिन उन पर जो मुश्किल गुज़रे थे। अब दुनिया में तो गुज़र गए, लेकिन अब वहाँ पे तो वो कामयाब हो गए ना आखिरत में। तो आज की आखिरी आयत, लिल्लाहि, अल्लाह ही के लिए, मुल्क बादशाहत, अस्समावात, आसमानों की, वल अर्द, और ज़मीन की, व मा, और जो कुछ, फ़ीहिन्ना, इनमें है, व हुवा, और वो, अला, ऊपर, अला, हर शैइन, चीज़ के, कदीर, बहुत कुदरत रखने वाला है। तो अभी देखें इस आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो कुछ आसमानों में, ज़मीन में, जिन, इंसान, कायनात की सारी चीज़ें, छोटी-बड़ी हर मखलूक ले आएँ आप, सब कुछ अल्लाह ताला का है। तो अल्लाह ताला इस आयत में क्यों इस तरह कह रहा है? आपने देखा होगा कि इसमें अब दो टोक बातें की जा रही हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा था कि तू और तेरी माँ, क्या तूने लोगों को बताया था कि अल्लाह ताला को छोड़कर मुझे खुदा बना लो? तो यहाँ अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ईसा और उसकी वालिदा जो हैं, वो कोई इलाह या माबूद नहीं हो सकते हैं, वो मालिक नहीं हो सकते हैं। बीबी मरियम भी फ़ौत हो गई हैं, और उनके बेटे को अल्लाह ताला ने ऊपर उठा लिया है, और कुरान ही में अल्लाह ताला कहते हैं कि वो तो चलते-फिरते हैं, खाते-पीते हैं, और अल्लाह ताला की सिफ़त क्या है?
اللہ تعالیٰ، اور اسی میں آیا تھا نا سبحانہ کا آتا ہے نا جب بھی کوئی بات ہو کہ اللہ تو پاک ہے، تو اب نبیوں کے لیے آپ نے دیکھا کہ کبھی سبحانہ کا لفظ نہیں آتا، معصوم الفطرت ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے درجے پہ، سبحان کے درجے پہ وہ نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ یعنی پاک ہے، اللہ تعالیٰ نہ نیند آتی ہے، آیت الکرسی کو سامنے لے آئے، نہ بھوک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کسی بندے کی ہو نہیں سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کس طرح ممکن ہے کہ تم نے میں معبود ہوں، میں ہر چیز کے اوپر میری قدرت ہے، اور کس طرح تم نے میری شراکت میں نا ان کو شامل کر دیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم دونوں کی الوہیت کا انکار ہو رہا ہے، کیونکہ جو چیز کسی کی ملکیت ہو وہ اس کی مملوک یا غلام تو ہو سکتی ہے، اس کی شریک نہیں ہو سکتی، نہ اسے اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک سمجھا جا سکتا، یعنی اس کی جو بھی مخلوق ہوگی۔ تو تھوڑا سا اب ہم اس سورہ کے اوپر تھوڑا سا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ یہ سورہ جو تھی ترتیب کے لحاظ سے 5واں نمبر تھا۔ سورۃ البقرہ میں بنیادی مضمون امت وسطیٰ کی حیثیت سے آئے تھے، تو انسان کی جو حیثیت کے حساب سے ذمہ داری تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بتائی تھی۔ پھر آل عمران پڑھی تو اس میں سب بات استقامت ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اور پھر سورۃ مائدہ جو یہ تمام صورتوں کی حتمی شکل ہے، نزول کے اعتبار سے یہ آخری صورت ہے، اس کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہے۔ ان کی آیات کو اللہ تعالیٰ کے فتوے بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فتوے ہیں اس میں، اور سورۃ بقرہ کو کہتے ہیں اس میں بلو پرنٹ آیا، اور اس میں تھوڑے اور اس صورت میں حتمی جو ہے فیصلے آ گئے، اور جب بھی انسان اپنا کوئی الگ سے ریاست بنائے گا تو اس میں پھر اس کو شریعت کے نفاذ کے لیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اس کے اوپر ہے کہ ان کو وہ لاگو کرے۔ تو اس میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سورۃ البقرہ، آل عمران، سورۃ النساء اور مائدہ، یہ 4 مدنی صورتیں ہیں، اور مضامین ان کے آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ سورۃ مائدہ کا جوڑا جو ہے سورۃ نساء کے ساتھ ہے، اور ایسا ہے کہ شریعت اسلامی کا جو ابتدائی خاکہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا، اس کو سورۃ آل عمران اور سورۃ نساء میں اس کے خد و خال اللہ تعالیٰ نے مزید واضح کیے تھے، اور سورۃ المائدہ میں آ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو تکمیلی رنگ میں یعنی تکمیلی رنگ اختیار کر کے ہمارے سامنے یہ صورت آئی۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے کی بلند ترین حکومتی سطح کے احکام بھی ہمیں اس صورت سے ملتے ہیں۔ اسی طرح اہل کتاب سے جس خطاب کی ابتدا سورۃ البقرہ میں ہوئی تھی، یہاں آ کر وہ بھی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوئی، جیسا کہ آپ نے ان آخری آیات میں جو آج ہماری تھی آپ نے دیکھا کہ اس میں جو تھا زیادہ تر احکام حرام حلال کے اور جو تھے اس کے اندر آئے ہیں، اور حتمی بات اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، شادی بیاہ، قسم، کفارہ، وضو، غسل، تیمم، فیصلہ، گواہی، عدل پر قائم رہنا، تو یہ ساری چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ جو اللہ نے دین دیا ہے وہ حکمت پر مبنی ہے، جائز ناجائز بتا دیا، حکمت اور مقاصد بتا دیے۔ شریعت کے آپ کو پتا ہے کہ 5 مقاصد ہیں: نمبر 1 دین کی حفاظت، نمبر 2 جان کی حفاظت، نمبر 3 عقل کی حفاظت، نمبر 4 عزت کی حفاظت، نمبر 5 مال کی حفاظت۔ ان 5 چیزوں کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ جان سے مال سے یہ پوری نہیں ہوتی، جان ہے مال ہے عقل نہیں ہے تو پھر بھی خرابی ہے۔ اسی طرح عزت بھی بہت ضروری ہے اور حفاظت بھی بہت ضروری ہے، اسی طرح دین کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ انسان دین کے بغیر بالکل حیوان ہے۔ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، یہ ہمیں دین ہمارا ڈسپلن دیتا ہے۔ اب جانور بھی کھانے کی تلاش میں نکلتے ہیں، انسان بغیر عبادت کے اگر نکل جاتا ہے تو یہ اس کا اعلیٰ ترین مقصد نہیں ہوگا۔ پہلے رب کا حق ادا کرے، اٹھے۔ جانور پرندے بھی ادھر ادھر نکلتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اگر انسان بھی کرے گا نا یہی کچھ، یعنی شادی کرے، عیش کرے، بچے پیدا کرے، تو پھر یہ حیوانی سطح پر اس کی زندگی ہوگی۔ شریعت سے اوپر درجہ جو ہے نا، اوپر کے درجے پر جینا جو ہے نا سکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب قرآن میں کہتا ہے نا اگر تم نہیں مانو گے میرے ان اصولوں کو تو اللہ اور لوگ لے آئیں گا جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ پھر جان کی حفاظت ہے، شراب سے روکا، عقل کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے مقصد بتائے، عزت کی عصمت کی حفاظت ہے، زنا سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے نکاح کرے، مال کی حفاظت میں چور مرد عورت ہو اس کے ہاتھ
काट दो। यानी बहुत ही जामिया सूरत थी, हराम हलाल का तज़किरा था और पहला जो हुक्म आया था वो वादों की पाबंदी पे आया था और मैंने भी आपको आज तफ़सीर में कहा कि वादा जो भी करें उसका पूरा करें कि क़यामत के दिन इनके बारे में बास पुरस होगी। फिर जिस्मानी पाकीज़गी, अदल व इंसाफ की बात हुई, अल्लाह की नेमतों को याद किया गया, जिहाद की बात हुई, बहुत ज़्यादा सवालों की कसरत से मना किया गया। 2 वाक़ात बताए गए थे, आदम के 2 बेटों का वाक़या आया था और इख्तिताम जो है सूरा का बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज़ में आया। शुरू में कहा कि वादे पूरे करो और आखिर में कहा कि सच्चे लोगों को उसकी सच्चाई ही फ़ायदा देगी। तो क़यामत के दिन सच्चाई कायम आएगी, तो ऐद में सच्चा होना, बात में सच्चा होना, अपने कौल में होना, अपने फ़ेल में होना, अपने अक़ीदे में सच्चा होना, तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक अता दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।